बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का खुतबा नंबर 153। इसमें चमगादड़ की अजीबो गरीब खलकत का जिक्र फरमाया। तमाम हमद अल्लाह के लिए जिसकी मार्फत की हकीकत ज़ाहिर करने से और साफ आजिज़ हैं, और इसकी अज़मत व बुलंदी ने अक्लों को रोक दिया है, जिसे वो इसकी सरहद फरमारवाई तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं पाते। वो अल्लाह इक़्तिदार का मालिक है और सरापा हक और हक का जाहिर करने वाला है। वो इन चीज़ों से भी ज़्यादा अपने मुकाम पर साबित व आश्कार है कि जिन्हें आंखें देखती हैं, अक्लें इसकी हदबंदी करके इस तक नहीं पहुंच सकती कि वो दूसरों से मुशाहबा हो जाए, और ना वहम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी चीज़ की मानद हो जाए। इसने बग़ैर किसी नमूने मिसाल के और बग़ैर किसी मुशीरकार के मशवरे के और बग़ैर किसी मावन की इमदाद के मखलूक़ात को पैदा किया। इसके हुक्म से मखलूक अपने कमाल को पहुंच गई और इसकी अताअत के लिए झुक गई और बिला तवक्कुफ़ लब्बैक कहा, और बग़ैर किसी निज़ा और मज़ाहमत के इसकी मती हो गई। इसकी सनत की लताफ़तों और खिलकत की अजीबो गरीब कार फरमाइयों में क्या क्या गहरी हिकमतें हैं कि जो इसने हमें चमगादड़ों के अंदर दिखाई हैं, कि जिनकी आंखों को दिन का उजाला सुकेड़ देता है, हालांकि वो तमाम आंखों में रोशनी फैलाने वाला है, और अंधेरा इनकी आंखों को खोल देता है, हालांकि वो हर जिंदा शय की आंखों पर नकाब डालने वाला है। और क्यों कर चमकते हुए सूरज में इनकी आंखें चुंधिया जाती हैं कि वो इसकी नूर पार शुआओं से मदद लेकर अपने रास्तों पर आ जा सकें और नूर आफ्ताब के फैलाव में अपनी जानी पहचानी हुई चीज़ों तक पहुंच सकें। उसने तो अपनी जुपाशियों की ताबिश से इन्हें नूर की तजल्लियों में बढ़ने से रोक दिया और इनके बशीदा ठिकानों में इन्हें छुपा दिया है कि वो इसकी रोशनी के उजालों में आ सकें। दिन के वक्त तो वो इस तरह होती हैं कि उनकी पलकें झुककर आंखों पर लटक आती हैं और तारीकी शब को अपना चिराग बनाकर रिज़्क को ढूंढने में इससे मदद लेती हैं। रात की तारीकियां उनकी आंखों को देखने से नहीं रोकती और ना इसकी घटाटोप अंधेरियां राह पैमाओं से बाज रखती हैं, मगर जब चेहरे से नकाब हटाता है और दिन के उजाले उबर आते हैं और सूरज की किरणें सौ सुमार के सुराखों के अंदर तक पहुंच जाती हैं, तो अपनी पलकों को आंखों पर झुका लेती है और रात की तारीकियों में जो माश हासिल की है उसी पर अपना वक़्त पूरा कर लेती है। सुबहान अल्लाह, जिसने रात इनके लिए कस्बे माश के लिए बनाया और दिन आराम और सुकून के लिए, और इनके गोश्त ही से इनके पर बनाए, और जब उड़ने की ज़रूरत होती है तो इन्हीं परों से ऊंची होती हैं, गोया कि वो कानों की लुई हैं, कि ना इन पर परो बाल हैं और ना क्रियां, मगर तुम उनकी रगों की जगह को देखोगे उसके निशान जाहिर हैं, और उसमें दो पर लगे हुए हैं कि जो ना इतने बारीक हैं कि फट जाएं और ना इतने मोटे कि बोझल हो जाएं कि उड़ा ना जा सके। वो उड़ती हैं तो बच्चे इनसे चिमटे रहते हैं और इनकी पनाह में होते हैं, और जब वो नीचे की तरफ झुकती हैं तो बच्चे भी झुक पड़ते हैं, और जब वो ऊंची होती हैं तो बच्चे भी ऊंचे हो जाते हैं, और उस वक्त तक अलग नहीं होते जब तक इनके अज़ा में मजबूती ना आ जाए और बुलंद होने के लिए इनके पर इनका बोझ उठाने के काबिल ना हो जाएं। वो अपनी जिंदगी की राहों और अपनी मसलहतों को पहचान लेते हैं। पाक है वो खुदा कि जिसने बगैर किसी नमूने के, जो इससे पहले किसी ने बनाया हो, इन तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।